नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। स्टार्ट। मैं सरफराज पठान, एवीपी नासिक टीवी से। गुमशुम शाह बाबा मस्जिद वो दरगाह की जो हेयरिंग मैंने आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से बताया था, आज हेयरिंग थी। आज की तारीख है 8 तारीख तीसरा महीना 2023। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारी हेयरिंग है सुबह 11 बजे, 11:30 बजे। तो अभी हम नासिक महानगर पालिका को अवेलेबल थे हेयरिंग के लिए, लेकिन जो हेयरिंग की मतलब हेयरिंग लेने वाले अधिकारी थे वो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर मौजूद नहीं थे। नगर पालिका के जो आयुक्त थे, नगर पालिका के जो कमिश्नर है, वो 10-12-15 दिन को शायद छुट्टी पे है। तो एडिशनल चार्ज विभागीय अधिकारी जो है राधा कृष्ण गमे साहब, उनके पास में दिया है नासिक रोड को। तो नासिक रोड में चार्ज देने की वजह से अभी नासिक रोड के गमे साहब के पास में कुछ अर्जेंट मीटिंग लगी है, इसलिए नासिक महानगर पालिका के कुछ अधिकारी वापर गए, जिसमें से एक जो हमारी हेयरिंग लेने वाले अधिकारी है वो भी वापर गए ले। तो जो हेयरिंग वाले अधिकारी थे उनके जूनियर हमारे को यहाँ पर मिले थे। उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग के लिए गमे साहब के पास गए ले, इसलिए तुम्हारी अभी हेयरिंग नहीं हो पाएंगी। तो अगले हफ्ते की उन्होंने हमारे को डेट दी है, इसलिए आज हम खुलासा नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुमशुम शाह बाबा मस्जिद डीपी प्लान में इन्होंने बताया था कि हमने ले लिया, तो हमने एक प्राइवेट आर्किटेक्ट के माध्यम से हमने न्यू डीपी प्लान किया। और डीपी रोड में हमने देखा तो 95% हमारी जगह जो थी वो कारपोरेशन ने अपने ताबे में ले ली। और ये डीपी प्लान जो फाइनल हुआ, पहला डीपी प्लान हुआ था 2013 में कच्चा, और पक्का जो डीपी प्लान हुआ वो 2017 में। अब क्वेश्चन मार्क ये आ रहा कि जो हमारे नगर सेवक थे वो डेमिंग के, जो हमारे लोक प्रतिनिधि थे, या जो हमारे कौम के ठेकेदार बने हुए थे, तो ये 2017 मतलब 2013 से 2017 तक क्या सो रहे थे। इनको दिखाई नहीं दे रहा था कि गुमशुम शाह बाबा मस्जिद रोड प्लान में ये लोग डाल रहे, डीपी प्लान में लोग डाल रहे। आज बड़ी अफसोस की बात है कि हम हमारे लोक प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे काम करें। हम विश्वास उन पे रखते हैं कि हमारे लोक प्रतिनिधि हमारे काम करेंगे। और ख़ास करके तो कुछ दलाल शहरों में फिरते हैं, अपने वाला मुसलमान हिंदू करके जो राजकारण करते हैं, वो दलाल 2017 से पहले मार्केट में फिर रहे थे ताकि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट प्रभाग 14 में चुन के आए, और आए भी चुन के। अब 2017 के जब मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आए तो हमने देखा भी रिजल्ट, क्या विकास हुआ प्रभाग 14 का। अपने ही चेले चपाटों के एरिया में थुक्का मट्टी वाला थोड़ा काम, जो हकदार थे उनके रेगुलर एरिया में काम नहीं हुए। आज भी प्रभाग 14 में कई सारे काम पेंडिंग है, लेकिन सिर्फ मुंह दे के काम हुए हैं। तो मुस्लिम लीडर चुन के लाने के बाद में भी विकास भी नहीं है, और प्लस जो हमारी गुमशुम शाह मस्जिद थी वो डीपी प्लान में चली गई, इन प्रतिनिधियों को भी नहीं मालूम। तो क्या ये काला कारोबार चल रहा था 2017 से 2022 तक, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल आगे जो भी अपडेट रहेंगी, इसकी क्या आगे अधिकारी के साथ में बातचीत होती है, अधिकारी क्या रिप्लाई करते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन हमारे जो ठेकेदार थे समाज के, वो भी कहीं ना कहीं सोए हुए थे, ऐसा लग रहा था। ये बॉडी के ऊपर शहर खतीब, मीर मुख्तार और शहर काजी, ये तीनों लोग एज इट इज़ गुमशुम शाह बाबा मस्जिद की बॉडी के ऊपर थे, और उनको भी नहीं पता था कि गुमशुम शाह बाबा मस्जिद डीपी प्लान में जा रही है। 2017 से मतलब इन्होंने डीपी प्लान में गुमशुम शाह बाबा मस्जिद डाल दी, और अतिक्रमण जब हुआ तो उन्होंने डीपी प्लान के हिसाब से अतिक्रमण किया। तो हमारे लीडर भी, हमारे तो उनके ठेकेदार भी कहीं ना कहीं सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद, और उसकी वजह से ये बड़ा एक नुकसान मुस्लिम समाज को फेस करना पड़ा। और ऐसे ही आगे नुकसान ऐसे सुस्त लीडर चुनने के बाद और सुस्त कौम के ठेकेदार चुनने के बाद हमारे को भुगतना पड़ेंगे। तो अभी भी नासिक शहर के लोग जागे, और हिंदू मुस्लिम का जो राजकारण खेलने वाले जो दलाल हमारे घरों के आसपास घूमते हैं कि मुस्लिम लीडर हिंदू लीडर करने वाले, इनको लात मार के हगा लो। वो प्रतिनिधि चुनो जो तुम्हारा रियल काम करे। हिंदू मुस्लिम का राजकारण अब बंद करो। प्रतिनिधि वो होना जो तुम्हारे काम करे, तुम्हारे हक के लिए जागरूक रहे। आजकल हर जगह सिर्फ ये राजकारण हो रहा है, और मुस्लिम लीडर आन के चुन के देने के बाद भी
ये दिख रहा है हमारे को कि हमारे धार्मिक स्थल हमारे हाथों से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ समाज का राजकारण, जात का राजकारण खेलने का जो राजकारण अभी चल रहा है, ये काफ़ी गंदा हो चुका है। इससे सामान्य पब्लिक ने सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि कोई भी लोक प्रतिनिधि जब चुन के आता है तो वो सिर्फ अपने पेट और जेब भरने के काम करता है। वो किसी समाज का, किसी जात का नहीं होता है। वो अपनी जात और समाज को भूल जाता है। जब तक वो चुन के नहीं आता है तो जात और समाज को लेके नारे मारते चिल्लाते रोड पे फिरता है, और चुन के आने के बाद में अपने निजी काम, अपने निजी पेट और अपने निजी घर भरता है। तो ये सबने सोचना चाहिए। चलिए, अगले हफ्ते को हेयरिंग रखी है। अगले हफ्ते की हेयरिंग में क्या इसमें से रिज़ल्ट निकलता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।